हाँ जी बेटा, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो बेटा 3 क्वांटम नंबर्स करन तो बाद असी अज 4th क्वांटम नंबर स्टार्ट करन जा रहे हैं, दैट इज़ स्पिन क्वांटम नंबर। इनू तुसी स्मॉल एस दे नाल बेटा रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। और ये की दसदा सानू बेटा, ये दसदा सानू कि इलैक्ट्रॉन किसी भी एटम दे विच सिर्फ तो सिर्फ न्यूक्लीयस के दुआले ही रिवॉल्व नहीं करता, बट अपनी एक्सिस के अराउंड भी स्पिन करता। जिमें जिमें अर्थ की मूवमेंट है ना, इस सन के दुआले भी अर्थ एक तो रिवॉल्व करती है और अपनी एक्सिस अपनी धुरी के दुआले भी और रिवॉल्व करती है। सिमिलरली इलैक्ट्रॉन ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस एज वेल एज स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। क्लीयर। सो बेटा की दसदा है क्वांटम नंबर, सानू दसदा है कि इलैक्ट्रॉन केड़ी डायरैक्शन विच स्पिन कर रहा है किसी भी ऑर्बिटल, चाहे वो एस है, पी है, डी है, एफ है, किसी भी ऑर्बिटल च इलैक्ट्रॉन केड़ी डायरैक्शन स्पिन कर रहा है। हाँ जी बेटा, स्पिन जिहड़ी हुण देखो तुसी घड़ी देखी सारिਆਂ ने है ना, क्लॉक देखी है। क्लॉक किधर नूं चलदी है तुहानूं पता है, मूवमेंट। अगर मैं उस तो पुट्ठी मूवमेंट करा दैट इज़ एंटी क्लॉक वाइज, है ना। सो क्लॉक वाइज भी तुहानूं पता है, एंटी क्लॉक वाइज भी पता है। और इलैक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल विच ये दो तरीक़िਆਂ नाल बेटा स्पिन कर सकता है, ठीक है, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। क्लीयर। सो अगर देखो कोई भी सानूं एम की वैल्यू गिवन हो, कोई भी एम की वैल्यू तुहानूं पता -L2 + L होंदी है। जिमें फॉर एग्जाम्पल एल जो एजीमिथल क्वांटम नंबर से सपोज करो तुहाडे कोल है 1, एम दी वैल्यूज़ की आएंगे -1, 0, +1, ठीक है। सो किसी भी एम वैल्यू कोई एक एम की वैल्यू चक लो, चाहे तुम -1 चक लो, चाहे तुम 0 चक लो, चाहे +1 चक लो, चाहे -2 चको, कोई भी एम की वैल्यू तुम चको, उहदे वास्ते दो स्पिन जिहड़ियां स्पिन मैगनैटिक स्पिन क्वांटम नंबर सॉरी वो दो होणगियां वैल्यूज़ +12 ते -12। क्लीयर। और बेटा ये वाला जो क्वांटम नंबर है ये सानू मैगनैटिक प्रॉपर्टीज़ भी दसदा सबसटेंस से। किस तरह आप देखांगे, एक तुहानू पता एक जो स्पिन कर रहा इलैक्ट्रॉन, क्योंकि इलैक्ट्रॉन की है बेटा एक चार्ज पार्टिकल है, तुसीं फिजिक्स भी पढ़िया कि हर एक जो चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो कुछ ना कुछ मैगनैटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता। सिमिलरली इलैक्ट्रॉन इज ऑल्सो ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है। सो ये स्पिन कर रहा है नाल मूव भी कर रहा है न्यूक्लियस दे अराउंड, सो इट विल बिहेव एज अ माइक्रोमैगनेट, एक छोटी जी चुंबक के वांगू ये बेटा काम करेगा। क्लीयर। सो बेटा ये बेसिस से दो तरह के सानू वैसे भी पता कि दो तरह के मैगनैटिक सबसटेंस होंगे, एक डायमैगनैटिक एक पैरामैगनैटिक। डायमैगनैटिक बेटा वो वाले एटम में कहना है जिदे सारे दे सारे ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड है और वो कोई मैगनैटिक मूवमेंट नहीं बचती, नैट मैगनैटिक मूवमेंट MOMENT मूवमेंट, ठीक है, वो 0 आती। और सबसटेंस में असीं बोलते डायमैगनैटिक। जिहड़े बेटा डायमैगनैटिक सबसटेंस होंगे ना, ये अगर असीं इन्हां ते कोई बाहरों मैगनैटिक फील्ड अप्लाई करिए सो रिपैल किए जाते हैं, उन्हें वो जोड़े डायमैगनैटिक सबसटेंस है वो मैगनैटिक फील्ड द्वारा अट्रैक्ट नहीं किए जाते। नैक्सट आते बेटा पैरा, PARA पैरामैगनैटिक सबसटेंस। ये किहड़े हुंदे आ, हुण कुछ साडे कोल एटम्स होंगे उन्होंने ऑर्बिटल फुली फिल्ड नहीं होंगे, उन्होंने ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होंगे आ, जां उन्होंने कुछ ना कुछ इलैक्ट्रॉन्स बच जाते हैं जिहड़े पेयरिंग जिन्हां दी नहीं होंदी। सो उत्थे कुछ ना कुछ नैट साडे कोल मैगनैटिक मूवमेंट आ जाती है, जिन्होंने असीं पैरामैगनैटिक सबसटेंस बोलते हैं। और ये वाले सबसटेंस बेटा अट्रैक्ट किए जाते हैं बाहर वाली जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड असीं अप्लाई करते हैं। क्लीयर। नैक्सट बेटा एंगूलर मोमेंटम किसी स्पिनिंग इलैक्ट्रॉन का तुसीं फाइंड करना, तो वो वास्ते फार्मूला √S × S + 1 H क्रॉस, ठीक है। जिमें फॉर एग्जाम्पल तुहानू स्पिन क्वांटम नंबर देता हाफ, स्पिन एंगूलर मोमेंटम की होएगा, हाफ वैल्यू फिल कर दो, S की जगह हाफ +1 H क्रॉस, H बार भी बोल देंगे H क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। सो इनू करके तुहाडे कोल √3/2 H बार, H बार आई थिंक इक्वल टू होंगे H/2π, तुसीं पुराने फॉर्मूले भी किया सीगा H/2π, हाँ जी H/2π के बराबर होंगे, ठीक है। और बेटा एक होर चीज़ देखो, हाँ जी जी स्पिन मैगनैटिक मूवमेंट है वो किदे बराबर है, दिस विल बी मूवमेंट,
ठीक है। अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 n की है बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन। आप देखा जो असीं इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करांगे ना वक्रे वक्रे एटम्स की वक्रे वक्रे एलीमेंट्स की असीं देखांगे n कितना फाइंड करी। ठीक है। सो n असीं फिल करके और ये यूनिट है बेटा bm मतलब बोहर मैग्नेटोन। ये फुल फॉर्म है, ये यूनिट है कहता यूनिट है मैगनैटिक मूवमेंट का। मूवमेंट नहीं बेटा लिखना, मूवमेंट लिखना। ठीक है। सो n की है स्मॉल n की नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स। क्लियर। सो बेटा आ देखो कि डायग्राम शो की गई है, ध्यान नाल देखो इनू। देखो n इज इक्वल टू 1 n की सी बेटा प्रिंसीपल क्वांट इतने आ वाला n तो इनू n कन्फ्यूज नहीं करना। हुण आपां क्वांटम नंबर की गल कर लगे। n इज इक्वल टू 1 प्रिंसीपल क्वांटम नंबर 1 है, 1 तो ही शुरू होंदी सी n की वैल्यू। फिर n इज इक्वल टू 2 दैन n इज इक्वल टू 3 के शैल एल शैल एम शैल जिन तुसीं बोल सकते हो। इहदा सब शैल किहड़ा आएगा 1s ही एग्जिस्ट करता, 1p तो एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही 1d ना ही 1f होंदा। ठीक है। सो 1s आएगा। 2 वास्ते किहड़ा आएगा बेटा 2 आउणगे 2s ते 2p। ठीक है। 3 वास्ते 3s 3p 3d इस तरह आते हैं। सो ऑर्बिटल्स ये हो गया शैल जिहड़े तुसीं KLM करदे सी। आगे सब शैल 1s 2s 2p 3s 3p 3d। हुण आउणगे ऑर्बिटल्स 1 वास्ते s वास्ते इक्को ही हुंदा, s वास्ते इक्को ही होएगा 2s, p वास्ते 3 होणगे 2p दे है ना। 3s वास्ते इक्को ही 3s ऑर्बिटल, 3p वास्ते 3 3p ऑर्बिटल्स, 3d वास्ते 5 3d ऑर्बिटल्स। ये कित्थों आई सी 1 3 5 वैल्यूज़। ये असीं जिहड़ा कीता सीगा बेटा मैगनैटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ m ਦੀਆਂ वैल्यू ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ना -1 0 +1 ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 3 ऑर्बिटल्स ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈਆਂ। ठीक है। नैक्सट बेटा एक प्रिंसीपल आ रहा है। हुण असीं ना कुछ प्रिंसीपल्स करांगे ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ इलैक्ट्रॉन फिल करते हैं ऑर्बिटल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ। ठीक है। इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 10th ਵਿੱਚ 2 8 8 18 2 8 7 2 8 2 ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟਲ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਸਪਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ। ठीक है। सो ਅਸੀਂ कुछ प्रिंसीपल करांगे। पहला पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसीपल। बेटे की कहता है नो टू इलैक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम कैन हैव सेम सैट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। असी 4 क्वांटम नंबर पढ़े है ना। कहते कोई भी एटम चक लो, कोई एक एटम चक लो, फॉर एग्जाम्पल कार्बन चक लो, वो कोई भी 2 तुसी इलैक्ट्रॉन चक लो। ठीक है। वो ਜਿਹੜੇ 2 इलैक्ट्रॉन ਉਹਦੇ कोई भी 2 ਲਓਗੇ। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 3 ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੇਮ, 2 ਵੀ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਚਾਰੋਂ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਨਲੀ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਪਿਨ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਐਨ ਆਰਬਿਟਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਬੇਟਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ है 3s ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂਕਿ s ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ 3s ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਰਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚੱਕਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬੇਟਾ 3 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। s ਆ ਕਾਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਦੇ L एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। L कितना होवे ते S आउंदा साडे कोल, L दी वैल्यू होवे साडे कोल 0। ठीक है। तां करके S ऑर्बिटल आउंदा। सो L दी वैल्यू कितनी आ गई 0। वैन L इज इक्वल टू 0 M दियां वैल्यूज़ की हुंदियां -L2 + L, M सिर्फ 0 ही आएगा। तो एंड स्पिन क्वांटम नंबर कितना आएगा बेटा आ वाले इलैक्ट्रॉन की अपवर्ड स्पिन है सो आएगी +½ क्लीयर इत्थे तक। ਹੁਣ मैं चकनी बेटा दूसरा इलैक्ट्रॉन। ये वास्ते n कितना है प्रिंसीपल क्वांटम नंबर बेटा 3s दे विच क्योंकि 3s ऑर्बिटल है, प्रिंसीपल क्वांटम नंबर 3 आएगा। ठीक है। l दी वैल्यू बिकॉज इट इज़ s ऑर्बिटल। ठीक है। s जिहड़ा तुसीं कह सकते हो सब शैल है। सो s दे वास्ते l इज इक्वल टू 0। m कितना हुंदा -L2 + L, m भी 0 आएगा। बट इहदा स्पिन क्वांटम नंबर आएगा बेटा डाउनवर्ड स्पिन है तो असीं कहांगे -r। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਹੀ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਆ ਗਏ ਬਟ ਚੌਥਾ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਆ।
यही कह रहा है कि अगर तुसी कोई भी एटम लो, तुसी उहदा दसना होवे कि उन्हां दे किन्ने क्वांटम नंबर सेम आ सकते आ, ते पॉलीज ने यह कहा कि चारों दे चारों तो सेम आ ही नहीं सकते किसी भी हालात च। एक एटम दे कोई दो इलैक्ट्रॉन चक लोगे तो चारों दे चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं आ सकते। ठीक है, क्लीयर हो गया ना हुण एग्जाम्पल नाल। मैं ताइयों एक ही ऑर्बिटल लिया क्योंकि तुहानूं कन्फ्यूजन सी कि अगर 3s के दोनों इलैक्ट्रॉन लै लो या तुसीं 3p दे भी लै सकदे हो, 2p दे भी लै सकदे हो, तुसीं देखोगे कि उन्हां दे चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं आने। ठीक है, एक केस च 3 आ गए सेम बट चौथा नहीं सेम आया। सो कंक्लूजन की निकला बेटा, 1 ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2 इलैक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन। सो एक हिसाब से यही गल होगी कि अगर चौथा क्वांटम नंबर डिफरेंट आ रहा है तो कादे करके आ रहा है, स्पिन दे करके। लगी समझ? और 2 इलैक्ट्रॉन फिल करोगे ना एक ऑर्बिटल, दोनों की स्पिन अपोजिट ही होएगी, सेम स्पिन ना तुसी नहीं फिल कर सकते, दैट विल बी रॉन्ग। क्लीयर बेटा? सो नेक्स्ट बेटा न्यूमेरिकल एक छोटा जा, फाइंड अ नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन सेकंड शेल। सेकंड शेल वास्ते बेटा n की आएगा 2, देखो ना सेकंड शेल वास्ते n की आंदा 2। ठीक है, 2n स्केयर पुट n इज इक्वल टू 2। सो की आएगा बेटा साडे को फार्मूला लगे 2n स्केयर का, 2 इंटू 2 द स्केयर दैट इज 8। सैकेंड में 8 आएंगे, कितना 8 आएंगे देखो, वैन n इज इक्वल टू 2, देखो n इज इक्वल टू 2, l दी वैल्यूज की हो सकदियां लैस दैन n। l कित्थों दी 0 तो लैके n माइनस 1, 0 तो 1 आएगी। m दी की वैल्यूज होंदियां l तो कड्डी दियां, l 0 है m 0 आएगी, l 1 है m की आएगी -1 0 1। तो उन्होंने कितना फिल करोगे इलैक्ट्रॉन्स नूं, तुसी ऑर्बिटल बना के फिल कर सकते हो। तुसी फाइंड करोगे टोटल नंबर 8 आएगा, 2 2 4 2 6 2 8। क्लीयर बेटा? सो नेक्स्ट बेटा इंपॉर्टेंट फार्मूले तुसी कलैक्टिवली लिख लेने हैं ताकि अगले न्यूमेरिकल्स भी असीं इन्हां नूं यूज़ करके सॉल्व कर सकीए। नंबर ऑफ सबशेल्स इन ए शैल मैं दिखाया सी कि इट विल बी इक्वल टू n। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए शैल n स्केयर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब शैल 12 + 1। नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट इन एन ऑर्बिटल। सो एक ऑर्बिटल च वध 2 इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं। नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इन ए सब शैल 2 × 12 + 1। क्लीयर बेटा? सो ये फार्मूलेज भी तुसी नोट कर लो। थैंक यू बेटा।